क्या है कि पूरे 35 साल आराम से रहें या फिर 5 साल बहुत आराम से रहें, 10 साल जेल में रहें, अच्छा कौन सा है? ऑफ कोर्स सामान्य रहें। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जो है वो ऐसा सिद्धांत है जो बेसिकली आपको एक अच्छे एडवाइजर के रूप में एस्टैब्लिश करेगा। तो ये देखो, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले उसकी बात करें। तो ये रूल मेकिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये उस सिविल सर्वेंट के व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो किसी भय के बिना, किसी लालच के एडवाइस देगा। और सबसे बड़ी बात देखो होता क्या है, मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए। मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट के बीच संबंध ऐसा हो कि ये सम्मान के साथ इसको अपना एडवाइस दे और ये विश्वास के साथ में इसके एडवाइस को काम करे। तो सम्मान और विश्वास का जो संबंध है मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट का, वो होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इनको जनता की बातों को ही आगे पूरा करना होता है। अब सिविल सर्वेंट अगर न्यूट्रल नहीं है तो क्या आपको लगता है कि मिनिस्टर इनकी बात कभी मानेगा? क्या विश्वास पनपेगा? नहीं पनपेगा, राइट? क्या सम्मान आएगा? नहीं आएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए पहला जो हमारा पैराग्राफ रहेगा वो रहेगा कि न्यूट्रलिटी क्या होती है, उसके साथ साथ आप बताएंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, कि ये विश्वास जन्म देता है, ये सिविल सर्वेंट के व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए जरूरी है, ये सही प्रभावी नीतियों के निर्माण के लिए जरूरी है। अब आते हैं क्या भारत में इसकी पवित्रता बनाई गई है। अगर वो ये पूरा का पूरा टॉपिक एथिक्स का भी है, गवर्नेंस का भी है, पब्लिक एड का भी है। आप एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, पश्चिम बंगाल में जो हुआ अर्पण बंदोपाध्याय जी का, महाराष्ट्र में जो हुआ अनिल बाजी का, बिहार में एक डीजीपी साहब ने तो अपनी कुर्सी छोड़ दी चुनाव लड़ने के लिए। क्या ये न्यूट्रलिटी है? ठीक है ना। हर जगह हमने भारत में देखा हमने कि जो पीएम के, सीएम के, मंत्री के खास अधिकारी होते हैं उनको अच्छी पोस्टिंग मिलती है, उन लोगों के ऊपर मिलती है जो अच्छे से काम कर रहे थे। यदि आप अच्छे हैं, पॉलिटिकली साउंड है, कनेक्टेड हैं, तो जो आपके ऊपर था उससे भी आपको ऊपर बिठा दिया जाता है, और ये क्या है, बाकी सिविल सर्वेंट्स के लिए डीमोटिवेटिंग है। तो क्या भारत में न्यूट्रलिटी बनाई जाती है? ऑफ कोर्स नहीं बनाई जाती है। ठीक है ना। सारी बातें लिखी मैंने यहाँ पर कि जो न्यूट्रलिटी है, जो तटस्थता है, उसका वायलेशन क्यों होता है? उसका वायलेशन सर्विस में भी होता है और सर्विस के बाद के लाभ के लिए भी होता है। सर्विस में लोग रहते हैं तो चाहते हैं कि हमको अच्छे प्रमोशन मिले, अच्छे ट्रांसफर्स मिले, अच्छी पोस्टिंग मिले। इन सब के लिए वो किसी न किसी मंत्री के साथ अपना गठबंधन बना लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ भी न्यूट्रलिटी नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, मंत्री और अधिकारियों का नेक्सस होता है करप्ट एक्टिविटी में। कोई मंत्री बिना अधिकारी के भागीदारी की करप्शन जल्दी कर नहीं पाएगा। सिस्टम तो अल्टीमेटली अधिकारी के हाथ में होता है। मंत्री तो 5 साल के लिए आते हैं, किंतु अधिकारी सिस्टम में बने रहते हैं, तो करप्ट एक्टिविटी में उनकी भूमिका रहती है। तो सर्विस में रहते हुए अधिकारी इन लाभों के लिए, मंत्री इन लाभों के लिए आपस में लेन देन उनका होता है, और पॉलिटिकली उनको प्रेशराइज किया जाता है। कोई मान लो पुलिस केस भी बना तो विपक्षी दल को घेरना हो, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करनी हो, पुलिस को बहुत ज्यादा प्रेशर मिलता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, गुजरात हो, सभी राज्यों में हमने इसको देखा है। जहां तक बात है सर्विस के बाद की, पोस्ट रिटायरमेंट, आप देखिए कि सिविल सेवक कैसे रहेंगे तटस्थ। उनको तो सर्विस के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ता है। वर्तमान में आप देखिए हरदीप पुरी जी हो, या फिर आप देखिए हमारे विदेश सचिव हो, हालांकि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहे, किंतु आप राज्य स्तर पे देखिए बहुत ऐसे अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं लोअर लेवल पे, जिनका जुड़ाव स्थानीय लोकल से, पॉलिटिक्स से हुआ, इसलिए कि उनको आगे जाना था। और हमारे पास डीजीपी के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। बिहार डीजीपी, पश्चिम बंगाल चीफ सेक्रेटरी, अन्य अधिकारी हैं जो कभी भी पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं रहे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम तो बिल्कुल एग्जाम्पल सहित तैयार हैं। एग्जाम्पल भी अपने पास में है, डेफिनेशन अपने पास में है, उसके उद्देश्य अपने पास में। तो मेरे ख्याल से आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे। यस और नो एवरीवन? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी, और जिनको एथिक्स देना है वो भी दे पाएंगे, जिनको पब्लिक एड देना है वो भी दे पाएंगे, गवर्नेंस में भी दे पाएंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं उसमें
एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ CAG के ऊपर, ठीक है। पब्लिक एड के बारे में मुझे स्पेशल पढ़ना है। देखो सुभाष, ऐसा है कि 2-3 चीजें ऐसा करेंगे हम। पब्लिक एड जो है वैसे तो क्या है, GS का ही पार्ट है। पब्लिक एड ठीक से करने का मतलब GS भी ठीक से हो जाता है, ठीक है ना। और हमने एक्चुअली क्लासेस की ली है, ठीक है ना, और आप उसको देख सकते हैं। प्लस कोर्स में हालांकि है, ठीक है ना, तो प्लस कोर्स में आप उसको देख सकते हैं। सुनो, श्रीओम, गुड इवनिंग। अगर आप आ रहे हैं तो, और आप जा रहे हैं तो गुड नाइट, ठीक है। तो स्वागत है गुड इवनिंग से आप सभी का, जो भी बाद में आए हैं, ठीक है। और दूसरा पहलू ये है सुभाष, आपको बता दूं सबको कि सुबह 11 बजे जो है एक हम क्लास आयोजित करते हैं द हिंदू की। उसमें मैं क्वेश्चन शामिल कराऊंगा और उसमें हम विस्तार से क्वेश्चन चर्चा रोज करेंगे। इज दैट क्लियर? और शाम की जो 9 से क्लास है उसमें हम कुछ GS का पार्ट लेंगे, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? जी हाँ, पेपर 1 हमारा हो गया है, तो जो भी देखना चाहते हैं वो प्लस कोर्स पे आके देख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कल भी लिंक शेयर किया था, तो प्लस कोर्स में आपको वो चीजें मिल जाएंगी। एम आई क्लियर? तो हम यहाँ पर एक्चुअली क्या है, देखो जो भी नए आप में से बता दूं मैं कि एक्चुअली ये जो क्लास हमने शुरू की है आपकी ही डिमांड थी कि पब्लिक ऐड करना था, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे, हम मॉर्निंग की क्लास, हिंदू की क्लास हम लेते हैं सुबह 11 बजे। उस क्लास में ही क्वेश्चंस को शामिल कर लेंगे, तो काफी हद तक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। जो भी आप में से नए हैं, लेकिन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, उसका लिंक ये है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा CAG से आता है। देखो एक चीज मैं डिसाइड करूंगा कि इस डिस्कशन हम जब मॉर्निंग में करेंगे तो भी आप देखो उसका फायदा ये होगा कि GS का फायदा मिलेगा आपको, एथिक्स का फायदा मिलेगा और आपको पब्लिक एड का फायदा मिलेगा। तीनों का फायदा इसको मिलेगा, इसीलिए इसको मॉर्निंग में कल से करेंगे, ठीक है ना। 11 से 12:30 के बीच में इसको हम डिस्कस करेंगे। वहीं पे आप सबको आना है मॉर्निंग में 11 to 12:30 के बीच में। अंत में हम ये क्वेश्चंस करेंगे। आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग कासिफ। BPSC के लिए देखो ऐसा है, देखो बुक्स बहुत सारी है कासिफ, अगर BPSC की आप बात करते हैं, पर्टिकुलरली पब्लिक एड की, ठीक है ना। और ये ऑनलाइन क्लासेस भी बिल्कुल मिल सकती हैं, ठीक है ना। BA के लिए देखो नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन हाँ सिविल्स के लिए है, ठीक है ना। लेकिन हाँ कंटेंट देखो सेम है, हम तो BA से अधिक कर लेते हैं। BA में जितना आएगा उससे अधिक तो यहाँ कर लेंगे हम, ठीक है ना। आप ऐसा करें, जो भी आप में से नए हैं एक बार जुड़िए टेलीग्राम पे मेरे से, और जो भी क्लासेस हम कर रहे हैं उसको खींचिए। आपको अपने आप सारे आंसर्स मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना अभी आपको, बस बने रहिए क्लासेस में। सारी क्लासेस हमारी अभी मॉर्निंग इवनिंग की फ्री है, आप सभी उसको कीजिए। बहुत सारा पार्ट मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। एक दिन में सारे आंसर देखो मिलते भी नहीं है, बने रहिए, एक आध हफ्ते में आपको आंसर अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे कंसेप्ट मैं करा दूंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। एक क्वेश्चन है, देखो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय स्वायत्तता के आधार स्तंभ पर खड़ा है। इस संवैधानिक निकाय के कामकाज संबंधी मुख्य दोषों की विवेचना कीजिए और इसे मजबूत करने हेतु सुझाव भी दीजिए। गुड इवनिंग शिवी एवरीवन। इस क्वेश्चन का आप देखिए, आधा जुड़ाव तो पॉलिटिक्स से बिल्कुल है कि CAG क्या करता है ये आपको पता है, ठीक है ना। अच्छी बात है शिवी, आप बने रहिए क्लास में, ठीक है ना। जिनकी भी क्लास पहली है वो कुछ ना करें, एक बार देखो हर क्लास में, पहली क्लास में बहुत सारी बातें हो नहीं पाती हैं। पहले हम एकेडमी फोकस करते हैं। आप सभी जो भी नए हैं, एक बार जितनी क्लासेस मेरी सुबह शाम होती है उसको करते रहिए, आपको सारे आंसर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। एकेडमिकली हम बहुत साउंड कंटेंट करेंगे, इसीलिए आप बस कुछ मत कीजिए, टेलीग्राम का ग्रुप जो है उसको फॉलो कीजिए। क्लासेस की लिंक आपको मिलती रहेंगी, उस पर आएगी। एक हफ्ते में हम सारे के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना शिवी एंड एवरीवन। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर करना चाहेंगे कि CAG को जो है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल गया, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, पिन कर दिया मैंने, आप सब वहां जुड़िए और बाकी बात नहीं करेंगे। देखो आप सब ने पढ़ा होगा संविधान के अनुच्छेद 148 में
सीएजी के अपॉइंटमेंट की बात हो रखी है, ठीक है ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक संवैधानिक पद है जिसका महाभियोग होता है, मतलब उसको आप कोई हटा नहीं सकता अपनी मर्जी से। जब तक पार्लियामेंट के महाभियोग का प्रोसेस ना चले तब तक क्या होगा, सीएजी को हटाना लगभग असंभव है, ये सबको पता है। तो हमने पहले कथन का तो पार्ट देख लिया, ठीक है ना। सुभाष, मैंने लिंक का टेलीग्राम का पिन कर दिया है, आप देखिए, ठीक है ना। तो जो टेलीग्राम है उसका लिंक मैंने पिन कर दिया है, ठीक है। वो आनंद_अनअकैडमी के नाम से है, ठीक है ना। यहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सारी क्लासेस हम वहीं करेंगे, ठीक है ना। सुबह क्लासेस हमारी 11 बजे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, पूरे जीएस का पोस्टमार्टम होगा, उसमें हम आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू। सोनिया यहाँ देखें जरा एक बार, धन्यवाद सोनिया। देखो जो सीएजी है, इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ये तो हमने देख लिया। क्वेश्चन का पहला पार्ट ये कहता है कि भाई भारत का जो सीएजी है उसका कार्यालय स्वायत्ता की आधार स्तंभ पे खड़ा, मतलब स्वायत्ता में कोई खास दिक्कत नहीं है, स्वायत्ता पूरी है। अपॉइंटमेंट होने के बाद में कोई भी उनको जल्दी से रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो कामकाज संबंधी दोष हैं उसकी आपको विवेचना करनी है और उसको ठीक करने के लिए आपको सुझाव भी देना है, राइट। तो क्वेश्चन हमारा जो है कि इस निकाय की प्रमुख दोष क्या हैं और उसका समाधान कैसे करें, तो बताएगा मुझे कि कैग के साथ में आपको क्या दोष दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज क्वालिटी में आ सकता है पेपर 2 में, पब्लिक एड तो खैर है ही है, ठीक है ना। आप देखिए बहुत सारे पहलू हैं इसके, मैंने आंसर लिखा है इसका, दोनों माध्यम के छात्रों को फायदा मिलेगा इसलिए अंग्रेजी में लिखा मैंने। देखो ऐसा है कि सीएजी जो है उसने अपना दायरा बढ़ा लिया है। आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काम होता है, ठीक है ना। तो जो भी प्राइवेट कंपनियां जो सरकार के साथ में मिलकर काम करती हैं या सरकार के संपत्ति का इस्तेमाल करती हैं, उनके ऑडिट का भी जिम्मा इनको दिया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए सुभाष, ऐसा है कि बीए की जो क्लासेस हैं कंटेंट सारा अवेलेबल मिलेगा आपको, ठीक है ना। कंटेंट सारा जो है मिल जाएगा, बीए का भी पब्लिक एड का भी मैं करा दूंगा आपको, ठीक है ना। वो हमारी क्लासेस में देखो पब्लिक एड के सिलेबस, जो सिलेबस है हर जगह लगभग वही है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बीए हो, वो हम अपनी क्लासेस में कवर कर चुके हैं और इसमें कवर कर लेंगे, अलग से कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो भी पब्लिक एड का सिलेबस है वो बीए का हम पहले ही कर चुके हैं, वो आपको मिल जाएगा हमारे प्लस कोर्स पे, ठीक है ना। जैसे और प्लस कोर्स पे जाने के लिए, प्लस कोर्स को व्यू करने के लिए जो एक लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ उससे आप उसमें जुड़ सकते हैं प्लस कोर्स में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है ना। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द सीएजी, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सीएजी जो है वो स्वायत्ता की आधार स्तंभ पे खड़ा है, अच्छी बात है। दिक्कत क्या है उसकी, दिक्कत ये है कि आप देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जमाने में प्राइवेट कंपनी की प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती हैं, जिसको समझने के लिए आप समझिए सरकारी बैंकों में फ्रॉड कैसे हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या ऑडिट करता है, क्या नहीं करता, ये भी क्या चिंता की बात है। तो सीएजी को नए स्किल की जरूरत है। कैसे जरूरत है, देखो कि प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज के जो ऑडिट है, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी के ऑडिट के प्रोसेस को मजबूत करने के लिए सीएजी के स्किल में डेवलप करने की जरूरत है। एक चीज और इसमें, जो सीएजी है वो यूएन का भी, आप देखिए भारत के सीएजी द्वारा यूएन के अकाउंट्स का भी ऑडिट होता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ऑडिट करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को समझना, कंपनीज के लेन देन को समझने के लिए उनको क्या है, नए स्किल डेवलप करने होंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो भी डेटा एनालिसिस है उसके नए नए एप्लीकेशंस आ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उससे अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। देखो अभी क्या है, हमारे जो सीएजी हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ठीक है ना, किंतु प्राइवेट कंपनी की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए यहाँ भी जो लोअर लेवल है वहां पर भी क्या होगा, लेटरल एंट्री की बात तो हो सकती है ना, कि जो प्राइवेट ऑडिटर्स हैं, जो प्राइवेट अकाउंटेंट्स, वो इतने एक्सपर्ट हैं, वो इस प्रकार से अकाउंट को घुमाते हैं
कि सीएजी पता लगा नहीं सकता कि पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया, राइट। गुड इवनिंग सद्दाम। तो सीएजी के पास वो क्षमता लाने के लिए उनको क्या है, डेटा एनालिसिस में ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ठीक है। उनको नए जो परिवर्तन है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के, उसे जागरूक करने की जरूरत है, उनको ट्रेन करने की जरूरत है। तो सीएजी अभी क्या है, पूरा एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है। हालांकि ये टेक्निकल बॉडी तो है, किंतु प्राइवेट के साथ में, प्राइवेट के कंपैरिजन में अभी इनकी क्षमता उस लेवल की दिखाई नहीं देती। तभी तो क्या है, इतने फ्रॉड्स हो जाते हैं, इतना घुमा फिरा के काम हो जाता है सरकार के। अब देखिए एक बार और समझिए कि सीएजी अपना काम करता है, अपनी रिपोर्ट बनाता है और उसकी रिपोर्ट जाती है पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट कभी उसकी रिपोर्ट डिस्कस करता है, कभी आपने सुना हो, राइट, कि सीएजी की रिपोर्ट जो है, एक तो आजकल लेट आती है, रफाल पे रिपोर्ट लेट आई थी, तो रिपोर्ट लेट आती है, उस पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता, प्राइवेट कंपनीज के लूप होल्स को उजागर नहीं कर पाते, एक्सपर्ट की कमी है, डेटा एनालिसिस की कमी है, टेक्निक की कमी है, यूएन की रिपोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूल्स के ज्ञान के ट्रेनिंग की आवश्यकता, ये सारी क्या है, सीएजी के साथ में वर्तमान में क्या है, कामकाजी संबंधी मुख्य दोष है जिसकी हमने विवेचना कर ली है, जिन पे काम करने की जरूरत है। तो सुझाव क्या होगा, तो सीएजी जो है, अगर हम इसके सुझाव की बात करें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसमें 1/3 ऐसा कर सकते हैं जो प्राइवेट ऑडिटर्स हैं, एक्सपर्ट कंपनीज हैं, उनके लोगों को भी इसमें एज एक्सपर्ट, एज एडवाइजर रख सकते हैं। इज इट नॉट? इनकी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए इन द प्राइवेट लॉज या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में। इनकी रिपोर्ट का डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट में विशेष समय का आवंटन किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, संभावित है कि इसकी फंक्शनिंग क्या होगी, जैसे ही इसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी, लोग डिस्कस करेंगे, इनको पता चलेगा, तो क्या होगा, संभावित है कि क्या होगा, सीएजी की फंक्शनिंग को इंप्रूव किया जा सकेगा। क्लियर टू एवरीवन? सभी को जिन्होंने सीएजी नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल फ्रेश है आप में से, वो चिंता ना करें, ग्रेजुअली डिस्कस होगा तो हम उसको कर ही लेंगे, ठीक है ना। जब तक ये सीएजी नहीं पढ़ा तब तक इस क्वेश्चन का आंसर आपको उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया है वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन भी हमारे पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। हमने भी क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन का नाम था कि राजनीतिक तटस्थता एक इम्पॉर्टेंट मूल्य है, इसमें क्या समस्या आती है। अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ये है कि सरकार के उच्च अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पुनर्नियुक्ति का एक नया चलन बन गया है, इसके फायदे और नुकसान की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। सरकार के उच्च अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद में तुरंत पुनर्नियुक्ति का चलन बन गया है, इसके फायदे और नुकसान की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, पब्लिक एड पढ़ना है सुभाष आपको। देखिए, पब्लिक एड के लिए पेपर 1 का तो मैंने पूरा कोर्स सुभाष करवा दिया है ना, उसको देख सकते हैं, है ना। तो पेपर 1 मैंने करवा दिया है, और पेपर 2 हम ऐसे मॉर्निंग के बैच में करेंगे, आप वहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है ना। आप सुबह आ जाइए 11 बजे डेली सुबह, हम बहुत सारी बातें करेंगे, वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी वहाँ जाइए एक बार आप। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि सरकार के उच्च अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पुनर्नियुक्ति का नया चलन बन गया है, इसके फायदे नुकसान की आपको बात करनी है, इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें कुछ नाम क्लिक करता है, हरदीप सिंह पुरी जी, एस जयशंकर जी, ठीक है ना, या आप देखिए आर.के. सिंह जी। वर्तमान में आप देखिए 3-4 ऐसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं जो बड़े बड़े क्या थे, पहले अधिकारी थे, फॉरेन सेक्रेटरी के पद पे या विदेश मंत्रालय में रहे, विदेश सचिव रहे हरदीप पुरी जी, अभी मंत्री हैं हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर के। आर.के. सिंह जी होम सेक्रेटरी थे, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखिए पुलिस कमिश्नर सत्यपाल जी, जो भी एमपी हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 5-6 एग्जाम्पल तो बहुत कॉमन है, जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। सत्यपाल मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, अभी बागपत से एमपी हैं, ठीक है ना। और हरदीप पुरी जी मंत्री हैं, एस जयशंकर मंत्री हैं, आर.के. सिंह जी मंत्री हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखिए, आर्मी की बात भी करूं मैं तो
वीके सिंह पहले आर्मी चीफ थे, अब मंत्री हैं। तो उच्चाधिकारियों के पुनर्नियुक्ति का चलन बन गया है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स की आपको बात करनी है, ठीक है ना। देखो मैंने दोनों बातें लिखी हैं, आप इससे अपना उत्तर बना सकते हैं एग्जाम्पल देते हुए। प्रॉस मतलब फायदे, कॉन्स मतलब समस्या। यदि आप गवर्नमेंट में काम कर रहे लोगों को सेवा में लेते हैं तो सबसे बड़ा फायदा मिलता है उनका एक्सपीरियंस, आपको फायदा मिलता है। मान लीजिए एस जयशंकर का तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, क्लियर जी, बिल्कुल हरीश मीना जी, हाँ सही बात है। तो सबसे बड़ा फायदा एक्सपीरियंस का। एस जयशंकर एक बहुत अच्छा पिक है कि फॉरेन रिलेशंस में उनसे अच्छा ज्ञानी हो नहीं सकता, और वो सचिव थे, विदेश सचिव थे, मंत्री बन गए, तो अपने फील्ड में अच्छा करेंगे। उनका एक्सपीरियंस क्या है, मंत्रालय के लिए, उस विभाग के लिए काफी लाभदायक रहेगा। नए लोगों को रखते हैं तो ट्रेनिंग का कॉस्ट आता है, वो सब नहीं रहेगा। सिस्टम को समझते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उससे उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा। रिटायरमेंट के बाद लेंगे आप तो कम कॉस्ट पे भी उनको हायर किया जा सकता है। तो आप देखिए कम कॉस्ट पे आपको मिलते हैं एक्सपीरियंस लोग जो सिस्टम को समझते हैं, उनको आपको ट्रेन करना नहीं पड़ता, फर्स्ट डे से आप काम पे रख सकते हैं अलग अलग विभागों से, क्योंकि अलग विभागों को समझते हैं तो कोऑर्डिनेशन अच्छा कर सकते हैं और राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग उनकी रहती है। लेकिन दिक्कत भी है, दिक्कत ये है कि देखो जो सिस्टम में रहा है वो सिस्टम के लूप होल को जानता है, वो सिस्टम को अपने हिसाब से चलाएगा। उस पुराने व्यक्ति के आने से सिस्टम में नई ऊर्जा जो है नहीं आती है ना। फिर वो अपने पावर को कंसंट्रेट करना चाहेगा, और हो सकता है कि किसी मंत्री ने अपने लाभ के लिए उनका एक गठजोड़ हो, उसके लिए उसको रखा हो, तो करप्ट नेटवर्क बनेगा जो लॉन्ग टर्म में महंगा पड़ेगा। तो सिस्टम में ऊर्जा नहीं आएगी, सिस्टम में नयापन नहीं आएगा, सिस्टम में नवाचार नहीं आएगा, करप्शन बढ़ सकता है, शक्ति का केंद्रीकरण। तो हमने दोनों पहलू देख लिए इसके। तो किसी व्यक्ति को दोबारा से सेवा में लाने का मतलब ये है कि वो अपने साथ चुनौती और लाभ लेके आता है। समाधान क्या होगा, समाधान ये हो कि ये कोई रूल ना बनाया जाए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिन लोगों के करियर में विजिलेंस का कोई मसला ना आया हो, जिन लोगों ने अपने करियर में एफिशिएंटली काम किया हो, जिसका प्रमाण करने का कोई सिस्टम हो, कमिटी ऐसी हो, उनको ही सेवा में लिया जाए, ठीक है ना। ये कोई ट्रेंड नहीं बनना चाहिए। समाधान क्या होगा, समाधान ये होगा कि कमेटी के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि सरकार का पावर है, किंतु सरकार को भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो सिस्टम में करप्शन को प्रमोट करे, शक्ति के एकीकरण को प्रमोट करे। तो इसका समाधान ये होगा कि गवर्नमेंट ऐसा करे कि जिन लोगों का विजिलेंस क्लियरेंस में कोई इशू नहीं है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अपोजिशन भी उसको सपोर्ट करता है, वैसे लोगों को लिया जाए। वरना क्या होगा, इससे बढ़ेगी पॉलिटिकल एफिलिएशन, तटस्थता का नुकसान होगा कि हर सरकारी अधिकारी चाहेगा कि सरकार जो बोलती है मैं कर देता हूँ, बाद में मुझे पद मिल जाएगा। तो अगर किसी अधिकारी के पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगे, उसको भी ना लिया जाए। तो न्यूट्रल व्यक्ति होगा तो वो बिना भय के, बिना लालच के एडवाइस देगा। वरना क्या होगा, वो फिर अपने ही लाभ का एडवाइस देगा। मैं क्लियर सभी को? तो हमने 3-4 क्वेश्चन आज किए हैं और हम क्वेश्चन रोज करेंगे। मैं इसको मॉर्निंग के सेशन में शामिल करूंगा, ठीक है ना। कल से 11 बजे हम क्वेश्चन करेंगे और कल से नए बैचेस, कल 9 जून है, कल से नए बैचेस जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। उसका आप उसको मिस ना करें। आप कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी जो नए उनके लिए है कि अनअकैडमी जो है उसके बेहतरीन कोर्सेज का लाभ आप ले सकते हैं, राइट। 9 जून से बैच शुरू हो रहे हैं। 22 जून से मेरा खुद का इकोनॉमी का कोर्स आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी रहेगी। और सब्सक्रिप्शन के लिए अभी कुछ सीमित अवधि के लिए अनअकैडमी एक मैसिव डिस्काउंट दे रहा है, कॉम्बो का जीएस ऑप्शनल मिलाकर। अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो 25% डिस्काउंट जीएस ऑप्शनल पे है, और इस कोड का इस्तेमाल करके यू गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट। तो टोटल 35% तक का डिस्काउंट यू आर गेटिंग ऑन द जीएस एंड ऑप्शनल। तो पहली बात तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। और दूसरी बात ये भी है कि 9 जून से पहले तक सब्सक्रिप्शन पर
एक ऐसा ऑफर मिल रहा है कि 100 सीट्स के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटोरिंग की व्यवस्था है। इसमें आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एक्सपर्ट जो एडुकेटर्स हैं आपके व्यक्तिगत डेली क्वेश्चन डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपको 1-to-1 वीकली मंथली मेंटरशिप दी जाएगी और एक अच्छा टीम बनेगा आपके पोटेंशियल एस्पिरेंट्स के साथ में। यू कैन इजीली बी क्लोजर टू योर गोल, राइट। तो 9 जून तक ये ऑफर है और तो सुबह 10 से 12 बजे एक सिविल सर्विसेज फ्री मॉक टेस्ट ऑल इंडिया, इसमें भाग जरूर लें आप। और भाग लेने पर न केवल प्रैक्टिस होगी बल्कि अच्छे रैंक लाने पर 3 करोड़ तक की स्कॉलरशिप और प्राइजेस हैं, मैकबुक, आईपैड, एयरपॉड्स, and you get advice from the top retired as well as the serving IAS and IPS officers। ठीक है, ये मेंटरशिप मिलती है आपको। और एक चीज़ और है कि जिन लोगों का कोई वित्तीय इशू है तो उनके लिए एक व्यवस्था है ऑफ द लोन की, ठीक है ना। एक लिंक मैं आपसे शेयर करता हूँ, उस लिंक में आप डेटा फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो डेटा फिल करेंगे आप तो टीम आपको खुद ही कॉल करेगी। उसमें लोन व्यवस्था आपको मिलती है 0 प्रोसेसिंग फीस पर, 0 इंटरेस्ट रेट पर, क्विक अप्रूवल होगा, नो हिडन चार्ज, ठीक है ना। तो ये आप इसका लाभ ले सकते हैं, इज इट नॉट? तो दिस वुड बी समथिंग जिसका आप पूरा लाभ लें। और ये क्विक एक प्रोसेस है उन छात्रों के लिए किसी वित्तीय कारण से सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे आप, तो अकेडमी आपको सब्सक्रिप्शन लोन पे भी दे रही है, इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है, ठीक है ना। और हाँ जी बिल्कुल, पढ़ाई की पढ़ाई, कमाई की कमाई है, ठीक है ना। और सब्सक्रिप्शन लेने पर एक और ऑफर है, 10,000 रुपीज़ का एक बुक्स का सेट मिलता है, 20 बुक्स का सेट है, तो इसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको न केवल 35% का डिस्काउंट देगा, 1-to-1 मेंटरशिप भी देगा, प्लस 10,000 रुपीज़ का एक 20 बुक्स का सेट भी आपको मिलता है फ्रॉम एन अकेडमी, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है एंड जो बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स ने उसको तैयार किया, इसका आप पूरा लाभ लें। और संडे को कॉम्बैट है, उसका लिंक मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, अभी तो हम रोज मिलेंगे, ठीक है ना। तो संडे को कॉम्बैट है, 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन है। यहाँ भी देखो बहुत सारा प्राइस है, 4 करोड़ तक का प्राइस है जिसका आप लाभ ले सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हैं। एग्जैक्टली। तो 9 जून से बैचेस आर स्टार्टिंग, डोंट मिस, ठीक है ना। और लाभ के लिए इस कोड का देखो सुबह मिलते हैं, उसको कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सुबह 11 बजे हम पूरे जीएस का पोस्टमार्टम करते हैं हिंदू के माध्यम से, हिंदू का डिस्कशन, न्यूज का और भी कंटेंट में कल ऐड करूंगा, जो भी हो सकता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ये सुनो एवरीवन। और 9 बजे क्लास में हम जीएस के कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे, उसके इन्फॉर्मेशन में कल आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ऐसा क्लियर। तो राजल वो हो सकता है कि जो कोर्स हो वो ऑप्शनल के लिए पर्टिकुलर हो, ठीक है ना। तो देखो वो एक्चुअली क्या है, एक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है लोक प्रशासन में, ठीक है ना। बट नॉट टू वरी, मैं देखो आप ऐसा कीजिए राजल, सुबह आइए मेरे साथ में 11 बजे, ठीक है ना। तो 11 बजे हम जो डिस्कस करेंगे